चलाओ। लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट के बाद देश में हाई अलर्ट का माहौल बना है, लेकिन कुछ न्यूज पोर्टल और पत्रकार इस पूरे हमले में शामिल आतंकवादियों को डिफेंड करने में लगे हैं। और डिफेंड करने की वजह सिर्फ इतनी है कि हमले में लिप्त आतंकी और उनके गुर्गे मुसलमान हैं। इस बार बहाना पढ़ाई लिखाई का है। लाल किला हमले में फटने वाला आतंकी उमर नबी पेशे से एक डॉक्टर था। तो ये सवाल उठने लगे कि क्या आप डॉक्टर्स जैसे हाईली एजुकेटेड मुसलमान भी आतंकी बन रहे हैं? आखिर कब तक ये कहा जाएगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, या फिर मुसलमान आतंकी सिर्फ इसलिए बना क्योंकि वो अनपढ़ और गरीब था? इन सवालों के बाद आरफा खानम, साइमा और राना अयूब जैसे पत्रकारों को मिर्ची लगी और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर आतंकवाद और जिहाद का ज्ञान देने के लिए किलोमीटर के हिसाब से थ्रेड पर थ्रेड बना डाले। लेकिन इस जिहाद पर वामपंथी व्हाइट सीमेंट की पुट्टी पोतने का ठेका मिला है जिहादी मानसिकता की सॉफ्ट पावर द वायर को। इस पोर्टल ने क्यूट विशेषणों के पुराने सिलेबस में नए अध्याय की चेपी थूक से लगाई है। 10 नवंबर की शाम डॉक्टर उमर नबी लाल किले के सामने अमोनियम नाइट्रेट की बोरी के साथ 3 जाने माने शब्दों के साथ फट गया। उसकी पहचान हुई ही थी कि इतने में द वायर लपक के पहुंच गया कश्मीर, आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर। कश्मीर जाकर कवर की गई ये स्टोरी 13 नवंबर को पब्लिश भी हो चुकी थी। इसमें कहा गया कि उमर पढ़ने में तेज था, लेकिन उमर का परिवार गरीब है, इसलिए वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले पाया। पड़ोसी कहते हैं कि वो बहुत ही होशियार बच्चा था। उमर के कमरे में मौजूद किताबों की तस्वीरों को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया। उमर के पिता कहते हैं कि वो रात भर सो नहीं पाए थे जब उमर का एडमिशन मेडिकल में हुआ था। कार में 100 किलो विस्फोटक के साथ फटकर 13 लोगों की जान लेने वाला आतंकी डॉक्टर उमर क्लास का टॉपर भी था और सबसे गजब बात, बेहतरीन क्रिकेटर भी। लेकिन द वायर आपको यह नहीं बताएगा कि इस डॉक्टर नबी ने किस मजहबी जुनून में अपनी उम्र कुर्बान कर दी। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो उमर फटा असल में आतंकी नहीं बल्कि वही देश का भविष्य था, जिसके फटने के बाद भारत अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी तो अभी शुरू हुई है बॉस। इस आर्टिकल के अगले ही दिन यानी 14 नवंबर को जब उस उमर नबी के घर को गिराया गया तो इसी वायर ने अपना रोना शुरू कर दिया। घर गिराए जाने की कार्रवाई को असंवैधानिक प्रक्रिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और यह बताया गया कि उमर के घर को गिराना सही नहीं है। इस बार किताबों के साथ टूटे मकान का मलबा भी द वायर के आर्टिकल की तस्वीरों में मजहबी रोशनी का जमालो जलवा बिखेर रहा था। खैर, जांच आगे बढ़ी। एक और कश्मीरी मोमिन नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसका नाम था जसीर बिलाल। यह जसीर बिलाल आतंकी डॉक्टर उमर नबी के संपर्क में था, इसलिए पुलिस ने जसीर बिलाल को उठाकर पूछताछ की और हो सकता है थोड़ा खर्चा पानी भी दिया। जैसे ही यह खबर फैली तो यही द वायर और उसकी समत में घुटने टेक कर आतंकियों का सजदा करने वाले अन्य मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ ऐसी मातम पुरसी की जैसे उसके शौहर को ही उठाया गया हो। जिस जसीर बिलाल के मोबाइल फोन में पुलिस को आतंकियों के साथ किए गए मजहबी गुफ्तगू की तलाश थी, उसके अब्बा में इन लोगों को अपने हरे मजहबी चश्मे से ड्राई फ्रूट और पहाड़ी जाफरान का एक गरीब कश्मीरी सेलर दिख गया। फिर से आतंकवादी का ग्लोरिफिकेशन करने वाली कलम भी किसी आतंकवादी के AK-47 की तरह तन गई। आप ही सोचिए, जिस आतंकी ने देश की राजधानी को हिला के रख दिया, क्या उसके गुर्गे का स्वागत पुलिस फूल माला से करेगी? लेकिन देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने पोर्टल चलाने वाले ये द वायर जैसे कट्टरपंथी, वामपंथी और लाल हरे का कॉकटेल वाले मीडिया जमीर को बेचकर आतंक का व्हाइट वॉश करने में जुट गए। घर टूट गया, परिवार गरीब है, उम्र पढ़ने में तेज था, ड्राई फ्रूट सेलर जैसे इन तमाम कहानियों के बाद एक नया मोड़ इस पूरी कहानी में आया। हुआ यूं कि जम्मू के समाचार पत्र कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में रेड मारी गई, जहां से AK-47 के कारतूस, 3 ग्रेनेड लीवर और कुछ पिस्टल राउंड बरामद किए गए। व्हाइट टेरर मॉड्यूल पर बात हो ही रही थी कि अब पत्रकारों का भी एक टेरर मॉड्यूल बन गया।
जहां से इतने खतरनाक हथियार बरामद हुए, तो इस रेड को द वायर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और जर्नलिज्म पर हमला बताया। मतलब यह कि जांच एजेंसी की कार्रवाई गलत है। तो बॉस AK-47 के कारतूस, 3 ग्रेनेड लीवर और कुछ पिस्टल एक न्यूज़पेपर के दफ्तर में क्या कर रहे थे? मौज मस्ती करने के लिए? भाई मजा नहीं आ रहा है तो गोलीबारी कर देते हैं, शरीर में सुस्ती आ रही है हैंड ग्रेनेड फोड़ देते हैं। और इस कश्मीर टाइम्स की एडिटर कौन है? अनुराधा भसीन। वही अनुराधा भसीन जिसके बाप वेद भसीन के लिए आतंकी गिरोह JKLF ने कॉमरेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, फियरलेस जर्नलिस्ट का खिताब दिया गया। अनुराधा भसीन वही है जिसने साल 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स में यह ऑपेड लिखा कि मोदीज असॉल्ट ऑन प्रेस फ्रीडम। और बॉस फियरलेस हो भी क्यों ना, जिस ऑफिस से AK-47 के कारतूस निकले वहां के एडिटर को किसके बाप का डर? और द वायर और कॉमरेड का रिश्ता कोई नया नहीं है, इस पे बात करते हैं। लाल और हरे का कॉकटेल जो शुरू में कहा गया था, ये वही है। हाल ही में जब आंध्र प्रदेश में नक्सली हिडमा को ठोका गया, तो उसके बाद द वायर ने यह हेडलाइन लिखा कि मोस्ट वांटेड या आदिवासी नायक। हेडलाइन में क्वेश्चन मार्क लगाकर द वायर ये तो कह सकता है कि देखो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जर्नलिज्म में ये खुद एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गए। इनका भूत, भविष्य और वर्तमान इस बात की गवाही खुलकर देते हैं कि आतंकवादियों के कलम वाले इन ऑन ग्राउंड वर्कर का काम हर बार किसी आतंकी की प्रोपेगेंडा विंग बनकर उसकी काली करतूतों पर सफेद परत पोतने का है। वैसे तो संभव नहीं है, मगर इनके दिलों को चीरकर अगर देखा जाए तो वहां किसी आतंकी की बंदूक का छर्रा बनकर किसी आम हिंदू के सीने में घुस जाने की तमन्ना ही नजर आएगी।